अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। कांग्रेस एमएलएज, कॉरपोरेटर्स और शहर के साबिक ओहदेदारों ने जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी और कमिश्नर आरवी कन्नन से मुलाकात की। कॉरपोरेटरों ने एमएलए दानम नागेंद्र और आरकापोदी गांधी प्रकाश और एमएलसी बालामूरी वेंकट के साथ मेयर और कमिश्नर से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने मेयर और कमिश्नर के साथ अलग अलग जीएचएमसी डिवीजनों की दोबारा तकसीम पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपने डिवीजनों की दोबारा तकसीम के हवाले से अपनी शिकायत से आगाह किया। इस मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि मेयर ने एमएलए और कॉरपोरेटरों से कहा है कि उन्हें मंगल को होने वाली खुसूसी जनरल बॉडी मीटिंग में बोलने का मौका दिया जाएगा ताकि वो तकसीम की दोबारा तकसीम पर अपनी राय, तजावीज़, मशवरे, एतराज़ात और शिकायत का इजहार कर सकें। मेयर ने कहा है कि मीटिंग में मेंबरान की तरफ से दिए गए इनपुट को हुकूमत कवर रिपोर्ट किया जाएगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेकर आए हैं हमारे व्यूअर्स के लिए यूनिक फर्नीचर होलसेल मैन्युफैक्चरर की जानिब से यूनिक डिजाइन। जी हाँ, यहाँ आपको 1 लाख का फर्नीचर सिर्फ 60,000 रुपए में, वो इसलिए ताकि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स इसे अफोर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तुर्किश इटालियन फैंसी डिजाइन, वो भी 5 साल की वारंटी, 18 mm वाटर प्रूफ क्वालिटी के साथ। ये वीडियो को अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर करें। यूनिक फर्नीचर, गौसनगर, बंडलागुड़ा। जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9000005587 और 9000004487। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। निजामाबाद के वन टाउन के SHO रघुपति ने बताया कि एक ऑटो ड्राइवर मोहम्मद इरफान ने निजामाबाद में साईरेड्डी पेट्रोल पंप सिग्नल के करीब सड़क के किनारे और अपना ऑटो खड़ा किया। इसके बाद वहां ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक कांस्टेबल दुलू ने इससे ऑटो को हटाने को कहा, जिस पर झगड़ा हो गया। इरफान नशे की हालत में था और उसके कब्जे से एक चाकू भी मिला था, जिसे वो बगैर किसी माकूल वजह के ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक उसके खिलाफ सिटी पुलिस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रिसेंटली इमरान बोल के एक बच्चा ऑटो ड्राइवर, उन्होंने विदाउट रीजन एक नाइफ कैरी कर रहे। ये ट्रैफिक कांस्टेबल एक अबुलू बोल के उनको पकड़ के उनको चेक करे तो नाइफ मिले। सिटी पुलिस एक्ट के अंडर सेक्शन 61 में केस करके उनको कोर्ट को भेज रहे। ऐसा कोई विदाउट रीजन नाइफ्स, वेपन्स, कुछ ऐसा डेडली वेपन्स कोई कैरी करे तो उनका ऊपर भी केसेस होता, उनका लाइफ भी खराब होता, जेल को गए तो रिकॉर्ड भी मेंटेन होता, उनको पासपोर्ट नहीं मिलती। शहर हैदराबाद के नारायणागुड़ा में सब्जी फरोश मोहम्मद वासिक के काबिल एतराज हरकत की वीडियो वायरल हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने 5 दिन की जेल और 2500 रुपए जुर्माना भी सुनाया है। दुकान हटा दी गई है। अवाम ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। संगारेड्डी जिले में जिन मंडलों में ग्राम पंचायती इंतखाबात के हिस्से के तौर पर तीसरे मरहले में इंतखाबात मुनाकिद होंगे, पोलिंग अमले की हतमी रैंडमाइजेशन का अमल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर पी प्रवनिया और आम इंतखाबात के मुबस्सिर कार्तिक रेड्डी की मौजूदगी में मुनाकिद हुआ। रैंडमाइजेशन कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चैम्बर में कवायद के मुताबिक अमल में लाई गई। कलेक्टर और मुबस्सिर ने इस अमल की कड़ी निगरानी की। इनके अलावा जो मुत्तफिका थे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और OPOs जो मुतल्लिका ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड के ओहदों के लिए इंतखाबी पोलिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनको बेतरतीबी के जरिए पोलिंग स्टेशनों पर अलॉट किया गया था। इसी तरह माइक्रो मुबस्सिरीन को रैंडमाइजेशन के जरिए मुख्तस किया गया। लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, मैन पावर नोडल ऑफिसर और DEO वेंकटेश्वरुलू ने इस अमल में हिस्सा लिया। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस की अवामी हुकूमत वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत के हर गांव में तरक्याती काम अंजाम दे रही। उन्होंने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि मौजूदा हुकूमत के नाफिज करदा फलाही प्रोजेक्ट्स और तरक्याती प्रोग्राम अब देही सतह तक पहुँच रहे और अवाम इनसे बराह रास्त फायदा उठा रहे।
وزیر موصوف نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے باریک چاول کی فراہمی، راشن کارڈ، اندراما مکانات، 200 یونٹس مفت بجلی، خواتین سیلف ہیلپ گروپس کو بغیر سود قرض جات، RTC بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر جیسے کئی فلاحی منصوبے نافذ کیے جا رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ بھی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق کئی پروگرام جاری رکھے جائیں گے۔ پونم پربھاکر نے تیسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات میں کانگریس کے تائیدی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی عوام سے اپیل کی۔ میدک کے کلچارام کے قریب تیز رفتار کار کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، CCTV فوٹیج منظر عام پر۔ میدک ضلع کے کلچارام منڈل میں پتم سٹی پلی کے قریب ایک دلخراش سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں حد سے زیادہ رفتار سے آنے والی ایک کار نے ایک راہگیر کو ٹکر مار دی۔ پولیس کے مطابق کار میدک سے حیدرآباد کی جانب جا رہی تھی کہ تیز رفتاری اور لاپرواہی کے باعث اس نے راہگیر کو کچل دیا۔ متوفی کی شناخت شریدھر کے طور پر ہوئی ہے، جو کریم نگر کا رہائشی بتایا جا رہا، اور ٹکر اتنی شدید تھی کہ راہگیر ہوا میں اچھل گیا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ CCTV کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے اور انتہائی دل دہلا دینے والی بتائی جا رہی۔ حادثے کے بعد کار بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی اور قریبی زرعی کھیتوں میں جا گری۔ پولیس نے لاپرواہ ڈرائیونگ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور واقعے کی تحقیقات جاری۔ یہ حادثہ ایک بار پھر تیز رفتاری اور سڑکوں پر لاپرواہی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔ انٹر بینک بازار میں روپیہ کمزور ہو کر نئی نچلی سطح تک لڑک گیا۔ اطلاعات کے مطابق روپیہ 3 روپے 50 پیسے کی گراوٹ کے ساتھ 90 روپے 53 پیسے فی ڈالر پر کھلا اور پھسلتے ہوئے 90.6550 روپے فی ڈالر کی تاریخی نچلی سطح تک کمزور ہو گیا۔ تادم تحریر اطلاعات کے مطابق روپیہ 14 پیسے کی کمی کے ساتھ 90.6350 فی ڈالر پر تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے روپیہ مسلسل دباؤ میں ہے اور اس کے نیچے کی جانب جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے کو بھی یہ 90 روپے 56 پیسے فی ڈالر تک ٹوٹنے کے بعد 90 روپے 4950 روپے فی ڈالر پر بند ہوا تھا۔ غیر ملکی اسٹاک مارکیٹ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ جاپان کا نکی ہو، ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ ہو یا پھر جنوبی کوریا کا کوسپی انڈیکس تیز گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہے۔ ہفتے کے پہلے کاروباری دن ایشیائی بازاروں میں مچی کھلبلی کا اثر ہندوستانی اسٹاک مارکیٹ پر بھی نظر آ رہا۔ سینسیکس اور نفٹی دونوں انڈیکس پھسل کر ریڈ زون میں کھلے۔ BSE کے لارج کیپ میں شامل 30 میں سے 28 شیئر گراوٹ کے ساتھ سرخ نشان پر کاروبار کر رہے۔ اسٹاک مارکیٹ کا کاروبار شروع ہونے پر BSE کا 30 شیئروں والا سینسیکس اپنے پچھلے بند 267.85 کے مقابلے تیزی سے پھسلتے ہوئے 84,891.75 پر کھلا، تو وہیں نفٹی کا حال بھی سینسیکس جیسا ہی نظر آیا۔ NSE انڈیکس گزشتہ دنوں 26,046.95 پر بند ہوا تھا، لیکن ہفتے کے پہلے کاروباری دن یہ تیزی سے گر کر 25,930.5 پر کھلا۔ قومی راجدھانی میں موسم سرما کی دستک کے ساتھ ہی اس موسم کا پہلا اثر صبح سڑک سے لے کر آسمان تک دیکھنے کو ملا۔ گھنے کہرے نے راجدھانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے سبب حد بصارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ اس کا براہ راست اثر ہوائی اور زمینی ٹریفک پر پڑا۔ خراب موسم کے پیش نظر دہلی ایئرپورٹ اور کئی ایئر لائنز نے مسافروں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کی اور پروازوں میں تاخیر کا اندیشہ ظاہر کیا۔ دہلی ہوائی اڈے پر زیادہ تر رن ویز حد بصارت تقریباً 100 ڈگری۔ صبح دہلی NCR میں گھنے کہرے کی وجہ سے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آس پاس کی حد بصارت کافی کم ہو گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے صبح 6:12 پر مسافروں کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا کہ موسم کی وجہ سے فلائٹ آپریشن متاثر ہو سکتا ہے۔ مسافروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی فلائٹ کی صورتحال پہلے ایئر لائن سے کنفرم کر لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 3 ممالک اردن، ایتھوپیا اور عمان کے 4 روزہ دورے پر اردن کے لیے روانہ ہو گئے۔ دورے کے پہلے مرحلے کے لیے روانہ ہونے سے قبل اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تینوں ممالک کے ساتھ ہندوستان کے قدیم تہذیبی تعلقات کے ساتھ ساتھ جامع عصری 2 طرفہ تعلقات بھی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے وہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کی دعوت پر اردن جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاریخی دورہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے
क़याम के 75 बरस मुकम्मल होने की अलामत होगा। मोदी शाह अब्दुल्ला दुअम इब्नुल हुसैन और अर्दन के वज़ीर आज़म जाफर हसन के साथ तफसीली बातचीत करेंगे और उनकी वली अहद शहजादा अल हुसैन बिन अब्दुल्ला दुअम से भी मुलाकात मुतवक्के है। मोदी अर्दन में मुक़ीम हिंदुस्तानी बरादरी के अफराद से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं मुतहरिक हिंदुस्तानी बरादरी से भी मुलाकात करूंगा जिन्होंने हिंद अर्दन ताल्लुकात में अहम रोल अदा किया। मोदी अर्दन से इथोपिया के अपने पहले दौरे पर रवाना होंगे। वो इथोपिया के वज़ीर आज़म की दावत पर वहां जा रहे। इथोपिया का दारुल हुकूमत ओदेस अबाबा अफ्रीकी यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। साल 2023 में हिंदुस्तान की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन शामिल किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न और मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं बरसी पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और आत्मनिर्भर भारत के लिए उनसे तहरीक लेने की सलाह दी। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, सरदार पटेल ने मुल्क के अवाम में कौमी यकजहती का जो जज्बा पैदा किया वो विकसित भारत के लिए तवानाई का सरचश्मा है। मुल्क की तामीर में उनका बेमिसाल रोल एक मजबूत और बासलाहियत हिंदुस्तान के लिए रहनुमाई करता रहेगा। वज़ीर आज़म ने सरदार पटेल को मर्द आहन के तौर पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क को एक लड़ी में परोने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। उन्होंने कहा है कि मशकूर मुल्क मुत्तहिद और मजबूत हिंदुस्तान की तामीर में उनके बेमिसाल ताउन को कभी फरामोश नहीं कर सकता। कौमी राजधानी में सर्दी और संगीन होते हवा के मियार की रोशनी में हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत ने वकीला और फरकीन से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज मुकदमात की समाअत के लिए हाइब्रिड मोड का इस्तेमाल करें। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल तौर से पेश होने की सहूलत फराहम की। सुप्रीम कोर्ट के इंतजामिया की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मौजूदा मौसम और फिजाई आलूदगी की सूरत हाल के पेश नज़र चीफ जस्टिस ने मशवरा दिया है कि अगर सहूलत हो तो बार के मेंबरान और फरकीन ज़ाती तौर पर अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड का फ़ायदा उठाएं। वकीला और फरकीन को सुप्रीम कोर्ट की इस हिदायत का मकसद हवा के खराब मियार से पैदा होने वाले सेहत के खतरात को कम करना। वाज़ेह है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो इस सर्दी के मौसम का सबसे आलूदा दिन और दिसंबर का अब तक का दूसरा सबसे खराब AQI सतह बताई जा रही। बरतानिया में एक नई रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि मौजूदा क़वानीन के तहत तकरीबन 90 लाख अफराद यानी मुल्क की आबादी के 13% लोग अपनी बरतानवी शहरियत से महरूम हो सकते हैं। ये रिपोर्ट रनी मेड ट्रस्ट और री प्रीव्यू नामी इदारों ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये क़वानीन खास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी, जनूबी एशिया, मशरिक वसत और अफ्रीका से मुतल्लिक़ अफराद को मुतासर करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बरतानिया की होम सेक्रेटरी शबाना महमूद को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी शख्स की शहरियत मनसूख कर दे अगर उन्हें लगता है कि वो शख्स किसी दूसरे मुल्क की शहरियत हासिल कर सकता है, ख्वाह इसका इस मुल्क से कोई ज़ाती ताल्लुक ना हो। ये इख्तियारी कौमी सलामती या मुफाद आमे के नाम पर इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट में उसे बहुत ज्यादा और खुफिया इख्तियार बताया गया है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। बरतानवी क़वानीन से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में हिंदुस्तान 9,84,000 अफराद, पाकिस्तान 9,79,000 और बांग्लादेश शामिल हैं। इनके अलावा सोमालिया, नाइजीरिया, शुमाली अफ्रीका और मशरिक वसत से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी शहरी भी खतरे में हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ
బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।